guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो आज फिर से हम लोग आ गए हैं आप लोगों को धुकुर धुकुर आंटी से मिलवाने के लिए। एंड उससे पहले थैंक यू सो मच हमारे व्लॉग चैनल प्रियाशी 2.0 को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए एंड उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए। एंड जिन लोगों ने हमारे व्लॉग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो प्लीज मेक श्योर कि उसको भी सब्सक्राइब कर लो। बहुत मजेदार कंटेंट वहां भी देखने को आप लोगों को मिलेंगे। खैर, प्रमोशन तो बहुत हो गया, अब थोड़ा काम की बात करते हैं। हमें पता है कि आपने इस वीडियो को क्यों खोला है, तो कहानी स्टार्ट करने से पहले जस्ट इमेजिन आपका जो घर है ना वो भूतिया है एंड आप जो हमारी ये वीडियो देख रहे हो ना, आपके साथ साथ आपके सिर के ऊपर छज्जी पर बैठकर कोई भूत भी आपके साथ हमारी ये हॉरर वीडियो देख रहा होगा, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? हमें पता है कि हालत खराब हो जाएगी डर के मारे, लेकिन जस्ट इमेजिन ना, जो लोग सच में भूतिया घर में रहते हो, वो भी उन्हें पता भी नहीं कि उस घर की असलियत क्या है, और जब उन्हें सारी सच्चाई पता चलती होगी तो सारा सिनेरियो कैसा होता होगा। क्वाइट एक्साइटिंग ना। हॉलीवुड की जितनी भी हॉरर मूवीज होती है ना, मोस्टली इसी चीज पर बेस्ड होती है कि एक फैमिली होता है, एक घर में जाता है, उस घर को अपना बनाने की कोशिश करता है, पर पता क्या चलता है, उस घर में तो भूत है। तो आज की हमारी जो हॉरर स्टोरी है ना, कुछ ऐसी ही होने वाली है। हॉलीवुड तो नहीं, बॉलीवुड स्टाइल में आप लोगों को सुनाते हैं, पर उससे पहले अपने सीट की पेटी कस के बांध लेनी है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग का कलेजा तो पक्का से धुकुर धुकुर होने ही वाला है। अपने फोन को कस के पकड़ लो और कानों में ईयरफोन्स डाल लो, और मजे दुगने करने के लिए रूम की लाइट्स ऑफ कर लो। तो आज की ये जो स्टोरी है ना, ये हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। एंड हमारी सब्सक्राइबर बताती है कि ये स्टोरी उनकी बड़ी दीदी की है, जिनकी की शादी हो चुकी है। तो रीति रिवाज के हिसाब से सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर की बड़ी दीदी का नामकरण कर देते हैं। तो चलो उनका नाम रख देते हैं श्रेया। तो श्रेया की शादी को करीबन 2-2.5 साल बीत चुके हैं। उनके पति रेलवे में सर्विस करते हैं एंड उन्हें रेलवे की तरफ से ही क्वार्टर प्रोवाइड किया गया है। तो मियाँ बीवी दोनों क्वार्टर में मजे में रहते हैं। एंड क्वार्टर्स के बारे में, माय गॉड, जो लोग क्वार्टर्स में रहे हैं हमारी ऑडियंसेस में से, आपको पक्का पता होगा कि जितने भी क्वार्टर्स होते हैं ना, उनके पीछे की कहानी थोड़ी सी डमाडोल होती है। हर जगह ना कुछ तो झोल झाल होता है भाई, क्योंकि हमारे घर से भी हमारे फैमिली के कुछ मेंबर्स क्वार्टर में रह करके आ चुके हैं एंड उनकी एक्सपीरियंस सही नहीं रही है। तो श्रेया बताती है ना कि उनके घर के बगल में, मतलब क्वार्टर के बगल में एक क्वार्टर हुआ करता था, और उस क्वार्टर के बारे में भी ना बहुत सारी बातें फैली हुई थी, जैसे कि रात में किसी के रोने की आवाज, किसी के हंसने की आवाज, किसी के घुंघरुओं की आवाज, या फिर किसी के चीखने की आवाज। लेकिन इन सब बातों का ना कोई भी ठोस सबूत नहीं था, बस ये कही सुनी बातें थी। लोग एक्शन नहीं लेते थे क्योंकि अब लोगों को उस माहौल में रहने की आदत हो चुकी थी। एंड जब आपको सरकार की ओर से मुफ्त का क्वार्टर मिलता है ना, तो आप फालतू में पैसे लगा के रेंट में रहने नहीं जाओगे। थोड़ा बहुत अगर एडजस्टमेंट करने से काम चल ही जाता है तो कौन दूसरा रेंट लेने के लिए जाए। दिन में तो वो डरावना दिखता ही था। जैसे कि आप लोगों को पता है, क्वार्टर्स वगैरह में गार्डन वगैरह होते हैं, आंगन होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। शाम होते होते वो जो क्वार्टर था ना, इतना भयंकर दिखता था ना, मतलब उसको देख के ही लगता था ना इसमें कितने सारे रहस्य छुपे हुए हैं। तो ये जो क्वार्टर के बारे में बातें होती थी, ये बहुत ज्यादा फैली हुई नहीं थी। जो बातें पता थी मोहल्ले वाले को ही पता थी। उस क्वार्टर में जो भी रहने आता था ना, मुश्किल से 10 से 15 दिन वहां टिकता था। उसके बाद तो वो क्वार्टर छोड़ करके भागता ही भागता था एंड ये रिकॉर्ड रह चुका था। तो 6-7 महीनों से वो क्वार्टर खाली रह रहा था। 6-7 महीनों के बाद ना उस क्वार्टर में एक नया जोड़ा रहने के लिए आया, मतलब कि मियाँ बीवी का जोड़ा। एंड एक चीज पता है क्या, दोनों ने घर से भाग करके लव मैरिज शादी की थी, और उनकी शादी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, 1-1.5 महीने। एंड उस घर में जो नया जोड़ा आता है ना, चलो उसकी बीवी का नाम रख देते हैं हम लोग रीमा, ठीक है। तो जैसा कि श्रेया का क्वार्टर एंड रीमा का क्वार्टर बिल्कुल सटा हुआ था, तो श्रेया एंड रीमा में धीरे धीरे जान पहचान बढ़ने लगी एंड दोनों काफी ज्यादा अच्छी सहेलियां भी बन चुकी थी। तो दोनों के पास ना भरपूर टाइम होता था और दोनों खूब गप्पे लगाते थे। तो इसी बीच में क्या होता है ना, बात करने के दौरान रीमा श्रेया को बोलती है कि पता है श्रेया, इस घर से ना मेरे को कोई अच्छी वाइब नहीं आती है। मतलब हम जब से इस घर में रहना स्टार्ट किए है ना, तब से मेरे को ना कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरे को ऐसा लगता है ना कि
दिन भर मेरे को कोई घूरते रहता है। हम नहाने जाते हैं तब भी मेरे को ऐसा फील होता है, हम खाना बनाते हैं फिर भी मेरे को लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मेरे को देख रहा है। और मेरी ना गट फीलिंग बोल रही है कि कुछ तो इस घर में गड़बड़ है। ये सुन के ना श्रेया 2 मिनट के लिए चुप हो जाती है, लेकिन वो रीमा को कुछ नहीं बोलती है और रीमा को बस वो ये दिलासा देती है कि रीमा तू टेंशन मत ले, शायद तुम अभी नई नई इस घर में शिफ्ट हुई है इसलिए तेरे को ऐसा फील हो रहा होगा, और साथ ही तुमको जॉइंट फैमिली में रहने की आदत है, नया नया माहौल है, थोड़े दिन बाद तुम इस माहौल में ढल जाओगी, इसलिए अपने आप को थोड़ा वक्त दो। ये सुन के रीमा भी बोलती है कि शायद श्रेया सही कह रही होगी, मेरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट डे फिर वो श्रेया के घर आती है। श्रेया के घर आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डरी और सहमी रहती है। तो श्रेया रीमा से पूछती है कि क्या बात है रीमा। वो श्रेया से बोलती है हम गैस को अच्छी तरह से अपने होश हवास में बंद किए हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ देर बाद जब आते हैं किचन में तो देखते हैं कि गैस ऑन है, मतलब ऐसे तो जान का खतरा हो सकता है। ये सुन के श्रेया भी थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रीमा से कुछ नहीं कहती। वो बात को टाल के रीमा को बोलती है कि अरे यार, अगर तुमको इतना ही डर लग रहा है तो एक काम करो, तुम्हारे हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं और 10 बजे तक तो मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, तो हम लोग का भी अच्छा टाइम पास हो जाएगा। एक काम कर लिया कर, तू मेरे घर आ जाया कर और जब शाम को तुम्हारे हस्बैंड आ जाएंगे तो तू अपने घर चले जाना। अब यहाँ पर रीमा वैसे ही करती है। श्रेया के घर ठीक 12 बजे सारा काम खत्म करके टपक जाती है। दिन पर दिन रीमा का डर अपने घर से ही इस कदर बढ़ते जा रहा था ना कि अब उसने अपने बाथरूम में ही नहाना छोड़ दिया था। वो क्या करती थी, अपने घर के पीछे एक छोटे से आंगन में नहाती थी, क्योंकि उसे ऐसा फील होता था कि नहाते वक्त उसे कोई घूर रहा है, उसे कुछ कुछ आवाजें आ रही है, लाइक बच्चे की रोने की, किसी के हंसने की, और ये सब चीज रीमा को बहुत ज्यादा हॉन्ट कर रही थी। और अब तो रीमा मेंटली भी डिस्टर्ब होने लगी थी। रीमा ने डिसाइड किया कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, मेरे पेशेंस का अब लेवल खत्म हो गया है, अब ये सब चीज हम पति से अपने शेयर करेंगे। वो पहले तो ये सब बात अपने पति को नहीं पता, लेकिन अब रीमा अपने दिल में ये सब बात दबा के नहीं रख सकती थी। पति के घर आते ही रीमा ने सारी बातें उनसे शेयर की। वैसे तो रीमा के पति को भूत पिचास, नेगेटिव एनर्जीज में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, फिर भी उन्होंने देखा था कि रीमा उस घर में खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है रीमा, तुम टेंशन मत लो, और अगर तुमको ये घर पसंद नहीं आ रहा है तो हम आसपास कोई अच्छा सा घर देखते हैं, तो मुझे भी थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक के लिए तुम थोड़ा मैनेज कर लो। ये सुन के रीमा के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली कि फाइनली अब मेरे को इस घर से छुटकारा मिलेगा। अब इसके बाद कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद रीमा के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ ना, जिसके बारे में सुन के तो सच में आपका कलेजा अभी दुकुर दुकुर हो जाएगा। एक दिन की बात है, रीमा की तबीयत ना थोड़ी थोड़ी खराब सी फील हो रही थी। रीमा सोचती है ना कि जब आराम ही करना है तो क्या हम श्रेया के घर जाके आराम करेंगे, अच्छा नहीं लगता ना कि दूसरों के घर जाकर सो हो जाओ, तो इससे बढ़िया है घर पर ही हम सो जाएंगे, और सो जाएंगे तो मेरे को डर भी नहीं लगेगा। तो रीमा क्या करती है ना, अपने घर के दरवाजों को बंद कर लेती है, खिड़कियों को खुला छोड़ देती है ताकि थोड़ा सा हवा आए जाए, एंड बिस्तर पर लेट जाती है। एंड गर्मियों में 2-3 बजे का समय, चारों ओर सन्नाटा, तेज हवाएं चलती हैं लू वाली, और वही हवाएं ना पेड़ के पत्तों को हिला भी रही थी। खिड़की से बाहर देखते देखते रीमा की आंख लग जाती है। रीमा गहरी नींद में चली जाती है। तब तक क्या होता है, चलता हुआ पंखा रीमा के शरीर के ऊपर गिर जाता है। रीमा अकबका के उठती है और इतनी ज्यादा डर जाती है ना कि उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। वो सीधे उठती है और दरवाजे की ओर भागती है, लेकिन जब रीमा दरवाजे के पास पहुंचती है ना तो किसी ने मेन दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। रीमा काफी देर दरवाजा खटखटाती है, चिल्लाती है, पर दोपहर के टाइम जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, सभी अपने अपने घरों में सोए रहते हैं, किसी ने भी रीमा की आवाज नहीं सुनी। रीमा अभी जोर जोर से दरवाजा हिला ही रही होती है। तब तक आपको पता है क्या होता है,
रीमा के बाथरूम से ना किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और ये हंसी पता है किसकी होती है? एक छोटे से बच्चे की। ऐसा लगता है ना 2-3 महीने का कोई छोटा सा बच्चा था और वो खिलखिलाकर हंस रहा होता है। उस हंसी को सुनते ना रीमा अपने होश गवा बैठती है और वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर जाती है। जब शाम के 4 से 5 बज जाते हैं ना तो श्रेया को रीमा की थोड़ी सी चिंता होती है। वो सोचती है ना जाकर के देखना चाहिए कि रीमा की तबीयत कैसी है, ठीक है या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो श्रेया का दिल भी बहुत तेज धुकुर धुकुर कर रहा था उस घर के अंदर आने के लिए। डरते डरते वो रीमा के घर पर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया पर दरवाजा अंदर से लॉक था। उसने 2-4 बार आवाज भी दिया पर किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। फिर श्रेया क्या सोचती है कि कहीं इसकी तबीयत ज्यादा तो खराब नहीं हो गई है। तो श्रेया ना बगल वाली खिड़की से जाकर के झांकती है। जब श्रेया खिड़की से झांकती है तो आपको पता है श्रेया क्या देखती है? श्रेया देखती है कि रीमा जमीन पर गिरी हुई है। इसके बाद श्रेया को समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। वो जल्दी से अपने पति को और रीमा के पति को फोन करती है। दोनों को जल्दी से घर आने के लिए बोलती है। जब दोनों लोग घर आते हैं तो वो लोग दरवाजा तोड़ते हैं और सारे लोग घर के अंदर घुसते हैं। रीमा के चेहरे पर पानी डाला जाता है, उसे होश में लाया जाता है। जैसे ही रीमा होश में आती है ना वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है कि बचाओ बचाओ, वो मेरे को मार देगा, वो मेरे को मार देगा। तो सारे लोग पूछते हैं कौन तुम्हें मार देगा, क्या हुआ, तुम बेहोश कैसे हो गई थी? तब रीमा बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम तो सो रहे थे और मेरे ऊपर पंखा गिर गया, हम मरते मरते बचे हैं और इस घर में मेरे अलावे कोई है जो कि जोर जोर से हंस रहा था जब मेरे ऊपर पंखा गिरा था। सब लोग बोलते हैं पंखा गिरा था, कहाँ पर पंखा गिरा था? रीमा सारे लोगों को लेकर के बेडरूम में जाती है एंड यू नो व्हाट, जब वो बेडरूम में जाती है ना पंखा जिस हालत में था बिल्कुल वैसे ही हालत में रहता है। कोई पंखा नहीं गिरा हुआ होता है। लोग घर की तलाशी लेते हैं लेकिन घर में कोई भी नहीं रहता है। रीमा एक और चीज बोलती है कि अरे बाहर से कोई दरवाजा बंद कर दिया था तो मे बी जो घर के अंदर था वो भाग गया होगा। तो वहां पर श्रेया बताती है कि नहीं रीमा, जब तुम बेहोश थी ना तो दरवाजा अंदर से लॉक था, हम लोग तो दरवाजा तोड़ करके अंदर आए हुए हैं। यहाँ पर रीमा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, उसके दिमाग का दही हो जाता है कि ये सपना था या क्या था, पर जो भी था बहुत ज्यादा डरावना था। डर के मारे रीमा की जो कपकपी थी ना वो और ज्यादा तेज हो गई थी, बुखार का जो लेवल था ना वो और ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ पर रीमा बोलती है कि सपना था या जो भी था, हम इस घर में नहीं रह रहे हैं। श्रेया तुम मेरे को अपने घर पे ले चलो वरना हम इस घर में पागल हो जाएंगे। रीमा के पति रीमा को समझाते हैं अरे बाबा हम घर ढूंढ रहे हैं, अगर तुमको इस घर में नहीं रहना, तुमको ये घर नहीं पसंद, 2-4 दिनों की बात है, बस एडजस्ट कर लो, हम लोग नया घर ढूंढ लेंगे। ऐसे कितने दिन तुम जाकर श्रेया के घर में रहोगे? यहाँ पर फिर रीमा भी समझ जाती है इस बात को कि मे बी वो ज्यादा ही डर रही है और जो ज्यादा डरता है ना डर उसे और ज्यादा डराता है। तो रीमा सोचती है ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा, इसलिए वो बोलती है ठीक है हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी घर में रहेंगे और इसी घर में रह के ना अपने डर से जीतेंगे, सारी चीजों का सामना करेंगे। उसके बाद श्रेया एंड उसके हस्बैंड अपने घर चले जाते हैं। रीमा के पति भी रीमा को समझाते हैं, उसको बोलते हैं इतना डरने से काम नहीं चलेगा, तुम छोटी बच्ची थोड़ी हो। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं ना मूवी शूवी देखते हैं। रात हो जाती है, डिनर करने के बाद दोनों अपने बेडरूम में सोने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ अभी शाम में रीमा ने वादा किया था ना कि हम अपने डर से जीतेंगे। रीमा वापस से डर गई। रीमा बोलती है सुनिए हम अपने डर से तो जीतेंगे, हम डर का सामना करेंगे, पर मेरे को इस बेडरूम में नहीं सोना यार, आज ही सपना देखे हैं, मेरे को 2-3 दिन टाइम दो, प्लीज चलते ना दूसरे रूम में सोने के लिए। एंड वो जो बेडरूम था ना उनका मास्टर बेडरूम था। वो लोग उस रूम को छोड़ते हैं एंड दूसरे वाले रूम में सोने चले जाते हैं। जिस रूम में रीमा और उनके पति सोते हैं ना वो रूम बीचों बीच पड़ता है, जिसके राइट में रीमा का मास्टर बेडरूम था और जिसके लेफ्ट में था एक वॉशरूम। तो अब रीमा क्या करती है, चुपचाप से अपने पति के साथ चिपक के सो जाती है। लेकिन जैसे ही रात के 2-2:30 बजते हैं रीमा की आंख तुरंत से खुल जाती है। और पता है क्यों खुलती है? क्योंकि उसे एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आती है। अब वो पहले सोचती है कि कहीं हम फिर से दिन की तरह सपना तो नहीं देख रहे। वो अपने आप को चूटी काटती है, तब उसकी फट जाती है कि नहीं ये सपना नहीं है। चुपचाप से अपने पति के हाथ को जोर से दबाती है कि ए जी आप सुन रहे हैं, कुछ आपको सुनाई दे रहा है? तो अब यहाँ पर क्या होता है, रीमा के जो हस्बैंड थे वो ऑलरेडी जगे हुए थे। उनकी तो ऑलरेडी पहले से लगी पड़ी थी, क्योंकि वो बच्चे की जो रोने की आवाज थी
वो आधे घंटे पहले से सुनते आ रहे थे, लेकिन फिर भी उनके पति इस चीज पे विश्वास नहीं करना चाहते थे। मतलब उनको पता था जो चीजें हो रही है वो सच में हो रही है, वो नहीं चाहते थे कि ये सब चीज सच हो। तो वो क्या बोलते हैं रीमा को दिलासा देने के लिए कि रीमा, कोई बिल्ली का बच्चा होगा, वो रो रहा होगा, तुम टेंशन मत लो। पर रीमा बोलती है कि नहीं, यही वो आवाज है जो हम सुना करते हैं। और आज देख लिया ना आपने, आपको भी आवाज सुनाई दे रही है। अभी ये लोग रात में धीरे धीरे ये सब चीजों को फुसफुसा ही रहे थे। तब तक रीमा और उनके पति क्या डिसाइड करते हैं कि 1 मिनट रीमा चुप, पहले हम लोग को डिसाइड करना है कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। दोनों चुपचाप से बैठ के ध्यान लगा के सुनने लगते हैं उस आवाज को, क्योंकि वो लोग पूरी रात हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। तब उन्हें क्या रियलाइज होता है कि ये आवाज उनके वॉशरूम से आ रही है। अब यहाँ पर दोनों सोचते हैं कि कैसे जाए आखिर वॉशरूम में चेक करने के लिए कि माजरा क्या है। फिर दोनों एक आपसी सहमति पे आते हैं कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और वॉशरूम की ओर बढ़ेंगे। फिर धीरे 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 दोनों जाते हैं और चुपचाप से बाथरूम का गेट खोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही उन लोगों ने बाथरूम का दरवाजा खोला, आपको पता है क्या नजारा था? उनका ना इंडियन वॉशरूम था और उनके पैन में एक छोटा सा नवजात शिशु लेटा हुआ है, वो भी अपने छाती के बल। और जैसे ही वो लोग बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं, वैसे ही उस आवाज को सुन के उस बच्चे ने अपने सर को 360 डिग्री घुमा लिया। तब तक तो वो बच्चा रो रहा था, लेकिन अपने पूरे सर को घुमा के वो बच्चा उन दोनों को देख के हंसने लगा। आपको तो पता ही है कि ये नजारा कितना भयंकर होगा। रीमा और उनके पति ने तो उस बच्चे के चेहरे को भी देखा था। उस बच्चे का चेहरा अजीब ग्रे पेल कलर का था और बहुत ही ज्यादा गंदा था। ऐसा मान लो लग रहा था ना कि उस बच्चे की बॉडी को ना मिट्टी के अंदर से निकाल के लाया गया हो। इसके बाद वो लोग जैसे ही भागने के लिए मुड़े, उन्होंने क्या देखा कि उनके मास्टर बेडरूम में वो जो पंखा लगा हुआ था ना, जिसे रीमा ने अपने सपने में अपने ऊपर गिरते हुए देखा था, उससे एक औरत लटक रही है और वो उन दोनों को देख के हंसे जा रही है। अब यहाँ लेफ्ट साइड वॉशरूम में वो बच्चा हंस रहा है और यहाँ राइट साइड उनके मास्टर बेडरूम में वो औरत हंस रही है। ये तो वही सिचुएशन हो गई, आगे कुआं पीछे खाई। इसके बाद उन दोनों ने ना आओ देखा ना ताओ, गेट खोल के जो भाग के श्रेया के घर वो लोग पटकाए है ना। श्रेया दरवाजा खोलती है, अचानक से रात के 3 बजे उन दोनों को उस हालत में देख करके, जो कि पसीने से तरबतर थे, श्रेया भी शॉक्ड हो गई कि क्या हो गया। तब यहाँ पर दोनों कपकपाती हुई आवाज में बोलते हैं कि उस घर में सच में कोई दिक्कत है। उस घर में एक औरत है, एक छोटा सा बच्चा है जिनकी हालत बहुत अजीब है और वो दोनों ना हमें देख करके बहुत जोर जोर से हंस रहे थे। अब श्रेया ने अभी तक उस क्वार्टर के बारे में केवल जो कहानियां सुनी थी ना, अब रियलिटी में सुन रही थी। अब श्रेया ने इतने दिनों से जो चुप्पी साधी थी ना, अब टाइम आ गया था कि श्रेया सबको सारी सच्चाई बताए। यहाँ पर श्रेया और उसके पति, रीमा और उसके पति को बताते हैं कि हाँ, उस घर में कोई दिक्कत है, ये चीजें हमें पता थी पर हमने आप लोगों से ये सब चीजें छुपाई। यहाँ पर रीमा और उसके पति बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। रीमा श्रेया से बोलती है, श्रेया तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, मेरी हालत जानने के बावजूद तुमने मुझसे ये सब क्यों छुपाया। श्रेया ने यहाँ पर रीमा से सॉरी बोला और श्रेया ने बताया कि यार रीमा, तुम ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैनिक थी, तुम्हारी हालत ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब थी और वैसे भी तुम लोग तो ये घर छोड़ने ही वाले थे, तो जो भी बचे खुचे दिन तुम लोग उस घर में बिता रहे थे, मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें ये सब बातें बताकर डराऊं। मुझे नहीं पता था कि हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर मुझे थोड़ा भी आइडिया होता ना तो मैं तुम लोगों को पहले ही वार्न कर देती और अपने घर ले आती। अब रीमा श्रेया से बोलती है कि श्रेया यार, मेरे को पहले से ही पता था, मेरी गट फीलिंग्स हमेशा से सही थी कि ये घर सही नहीं है।
तुमने अभी तक जो छुपाया सो छुपाया, पर प्लीज मेरे को बताओ कि आखिर इस घर के पीछे की सच्चाई क्या है। यहाँ श्रेया बताती है कि वो श्योर तो नहीं है, पर जैसा कि लोग कहते हैं करीबन 2-2.5 साल पहले की बात है। उस समय श्रेया उस क्वार्टर में शिफ्ट नहीं हुई थी। उस घर में ना एक फैमिली रहता था, जहाँ पर एक पति था, उसकी पत्नी थी, पति की बूढ़ी माँ थी, एंड उनकी जो वाइफ थी ना, मतलब की बीवी, वो प्रेग्नेंट थी, उनको बेबी होने वाला था। लेकिन ये जो लोग थे ना, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थे। कंजर्वेटिव कहना भी सही नहीं होगा, ये लोग ह्यूमन ही नहीं थे। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं ना, वो आपको अभी पता चलेगा आगे कहानी में। जो औरत प्रेग्नेंट थी उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। उनके प्रेगनेंसी का टाइम जब स्टार्ट हुआ था, सास और पति ने तो टॉर्चर करके रख दिया था कि बेटा ही होना चाहिए, बेटा ही होना चाहिए, अगर बेटी हुई तो फिर देखना तेरे जिंदगी को हम क्या हाल करेंगे। और जब बच्चा होता है तो आपको पता है क्या होता है, एक बेटी होती है। इसके बाद तो ना जो टॉर्चर का सिलसिला शुरू हुआ कि आप पूछो मत। जैसे तैसे 1.5 महीने बीते। हमेशा उसकी सास बोलती थी ना कि तेरी इस बेटी को तो हम मार देंगे, तेरी इस बेटी को हम मार देंगे, पर वो औरत अपनी बेटी के ऊपर 24 घंटे नजर रखती थी कि कहीं उसकी सास कुछ कर ना दे। लेकिन एक दिन पता है क्या उसकी सास ने क्या किया, मौका पाते ही तकिया लिया और तकिया से बच्चे का काम तमाम। ये सब गम वो औरत नहीं सह पाई। अपने बच्चे की वैसी हालत देख करके उसने क्या किया ना, उसी कमरे में उसी पंखे से खुद का भी सारा काम तमाम कर दिया। तब से वो औरत और उसके बच्चे की आत्मा ना उसी घर में भटकती है। और जब से ये सब घटना हुई थी ना, ज्यादा समय नहीं हुआ था, करीबन 10-15 दिन के बाद ही वो औरत और उसके बच्चे की आत्मा उस घर में भटकती थी। रोने और हंसने की आवाजें आती थी, और इसी डर से वो सास और उसके पति ने ना वो घर को चेंज कर लिया। और शायद घर चेंज करने के बाद उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली थी। खैर, कहानी यही खत्म नहीं होती है, आगे क्या होता है रानी। इसके बाद रीमा और उसके पति ने तो डिसाइड कर लिया था कि अब मौत आ जाए हम लोग इस घर में कदम नहीं रखेंगे। इसके बाद उन्होंने ओझा को बुलाया, अपने शरीर को तो बंधवाया ही, साथ ही साथ सारा बोरिया बिस्तर लेके उस घर को भी छोड़ दिया। इसके बाद वो क्वार्टर वीरान हो गया था। अभी तक तो श्रेया को कभी भी वो औरत दिखाई नहीं देती थी, लेकिन रीमा के जाने के बाद वो औरत अब श्रेया के पीछे पड़ गई थी। और वो श्रेया को इतने गुस्से से देखा करती थी कि ऐसा लगता था कि जब भी मौका मिलेगा वो औरत उस श्रेया को आप समझ ही सकते हो। आप हमें कमेंट करके बताना कि आखिर ऐसा क्या होगा जिसके कारण वो औरत श्रेया को बर्दाश्त नहीं कर पाती होगी। इसके बाद श्रेया और उसके पति ने देरी नहीं की, ओझा को बुलाया, अपना शरीर बंधवाया, अपने उस क्वार्टर को बंधवाया, एंड उसके बाद माहौल थोड़ा सा शांत हो गया था। श्रेया को भी वो औरत अब नहीं दिखती थी। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यही तक थी। काफी ज्यादा सेंटी थी, पर धुकुर धुकुर करने वाली भी थी। आप बताना आपको कैसी लगी, और अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और हमारा प्यारा प्यारा फेस पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहेंगे हम लोग हमेशा, तब तक के लिए